दोस्तों ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोग इतने बेफिक्र हो जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमसे समझदार कोई है ही नहीं और हमें लूटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल जिस तरीके से चोरी होने के तरीके बढ़ गए हैं, जैसे ऑनलाइन बढ़ गया है, आजकल पेटीएम, गूगल पे अकाउंट, कितनी तरह की धोखाधड़ी हो रही है, कितनी तरह की लूटपाट हो रही है कि आप पूछिए मत। लेकिन रिसेंटली मेरे साथ एक धोखा हुआ, 8500 रुपये मेरे मारे गए। कैसे हुआ पूरी स्टोरी बताऊंगा गाइस। इसमें जो मुझे लूटा गया है बहुत ही स्मार्ट तरीके लूटा गया और मैं इतना अवेयर नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। गाइस आप देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन का, जो कि मुझे पेमेंट दी गई 8500 रुपये की। एक्चुअली एक क्लाइंट मेरे ऑफिस आता है, मुझे बोलता है कि मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और सिक्योरिटी सिस्टम मैं आपसे लेना चाहता हूँ। वो मुझसे 3 सिस्टम लेके गया अलग अलग टाइप के, और उसने मुझे जो बिल बनाया, मैंने उसका जो बिल बनाया वो 9500 रुपये था, 9500 रुपये। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ऑनलाइन पेमेंट ले लोगे? तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, कोई भी आप तरीके से आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर भी है। देन उसने मुझसे जो मैंने बारकोड दिखाया उसे, तो मुझे कहता है बारकोड नहीं, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर बताइए तो मैं आपके फ़ोन पे पेटीएम कर दूंगा वॉलेट के अंदर। मेरे वॉलेट में पैसे पड़े हैं पेटीएम के अंदर। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा वॉलेट का जो नंबर है वो आप ले लीजिए, 9560414585। उसने नंबर लिया एंड देन वो थोड़ा सा इधर उधर होते हुए उसने 2 मिनट लगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। देन वो हल्का सा बाहर गया और एक आवाज़ आई पेटीएम में से और उसने मुझे मैसेज दिखाया कि भैया पेमेंट हो चुकी है। मेरे पास मैसेज नहीं आया था, लेकिन जब मैंने उसकी पिक्चर देखी तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, मेरा नंबर लिखा हुआ था, 8500 रुपये पे लिखा हुआ था और पेमेंट डन लिखा हुआ था। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें सेम टाइम पे एसएमएस नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें वॉलेट में जो है इंडिकेशन आ जाती है। लेकिन मैं इतना बेफिक्र था कि मुझे कोई टेंशन थी नहीं, भैया रोज़ इतनी ऑनलाइन पेमेंट लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, भैया पेमेंट होगी, ठीक है, अकाउंट में थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सामान लीजिए। और वो बंदा जो आया था, मैं आपको बताऊं तो आज से 1 हफ्ते पहले की बात है और मैंने 1 हफ्ते तक मुझे याद भी नहीं था। कल मैंने किसी वजह से चेक किया अपना अकाउंट, तो अकाउंट में वाले पैसे ऐड नहीं हुए थे। बंदे का नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने कोशिश की पेटीएम से नंबर निकालने की, जब पेटीएम पे गया तो उस नाम से कोई पेमेंट ही नहीं आई थी। मतलब जो 8500 रुपये की पेमेंट थी उसका बिल बना था 9500 रुपये का, और उसने मुझे बोला कि मेरे पास 1000 रुपये कैश पड़े हैं, क्योंकि पेटीएम में 8500 रुपये ही वॉलेट में पड़े हैं। तो उसने मुझे 1000 रुपये कैश भी दिए और मुझे लगा शायद से हो सकता है कि बाकी पैसे उसके पेटीएम में ना हो। तो माइंड को, जैसे उसने मुझे सामान लिया, जब उसने पेमेंट की उसके बाद उसने मुझे फ्री नहीं होने दिया। उसने मुझसे बातें करनी स्टार्ट की कि भैया मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, वैसा काम करने वाला हूँ, आपसे मैं इतना ज़्यादा माल लूँगा, समथिंग समथिंग ऐसे करते हुए उसने बहुत सारी बातें की। तो मेरा जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो गया, पेमेंट की ओर तो आया ही नहीं, बल्कि मैंने उससे, क्योंकि वो आया भी गाड़ी पे था, टाई पहनी हुई थी, मतलब एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उसने अपने आप को शो किया। तो माइंड में आता ही नहीं है कि भैया ऐसा भी होता है। गाइस आपके यहाँ पे आप किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट लेते हो? आज की डेट में हर किराना शॉप, हर मोबाइल शॉप या हर शॉप पे पेटीएम का स्कैन कोड लगा होता है। तो चोरी करना कितना आसान हो गया है। जब मैंने रात को उसकी पेमेंट देखी नहीं आई और मैंने कुछ चेक किया तो मैं देखा कितना इजी है आजकल किसी को लूटना। तो कुछ नहीं करना, एक ऐप इंस्टॉल करनी है। अब सपोज कीजिए ये ऐप मेरी इंस्टॉल है। सबसे पहले बंदे करते क्या हैं, जैसे मुझसे नंबर उसने लिया तो उसने जेन्युइन जो पेटीएम है उसने उसे खोला होगा। पेटीएम खोल के उसने सिंपली नंबर डाला होगा मेरा, जो मुझे अब जो मैंने सोचा तो मैंने ध्यान लगाया कि उसने सिंपली मेरा नंबर डाला होगा। यहाँ पे नंबर डाल के उसको मेरा नाम शो हुआ होगा कि नंबर डालते ही जब उसने पेमेंट पे क्लिक किया होगा तो देन मेरा नाम लिख के आ गया होगा कि गुलशन वलेचा के नाम से ये अकाउंट है, समथिंग जो भी है। गाइस जैसे आपको दिख रहा है मेरा गुलशन वलेचा लिख के आ गया, मेरा नंबर डालते ही मेरा नाम आ गया गुलशन वलेचा। अब एक ऐप है, ऐप का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कई लोग के पास तो ऑप्शन आ जाएगा 420 करने का। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को फ्रॉड आपके साथ ना हो, तो आपको अवेयर करना। तो सिंपल एक पेटीएम की ऐप है, पेटीएम की ऐप नहीं है, बेसिकली फ्रॉड की ऐप है। सो गाइज इस ऐप को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ गुलशन वलेचा, जो उसने नाम देखा होगा वो उसने नाम यहाँ पे एंटर कर दिया होगा। यहाँ पे मेरा जो फोन नंबर मुझसे पूछा था, क्योंकि 2 बार उसने मुझसे फोन नंबर कंफर्म किया, तो दूसरी बार उसने यहाँ पे डाला होगा अमाउंट
वो अपने हिसाब से एंटर कर सकता है। उसने किया होगा जैसे 8500 रुपये किया, अब मैं करता हूँ 12,500 रुपये। यहाँ पे वो डेट और टाइम भी चेंज कर सकता है, मतलब लाइक अभी का टाइम जो हो रहा है 20 जनवरी 2022 आज की डेट है, अभी का टाइम है सुबह 8:36 हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कल की डेट में किसी को प्रूफ देना, तो मैं सिंपली डेट पे क्लिक करूंगा, 19 तारीख करूंगा, और टाइम भी मैं अपने हिसाब से जो भी PM AM करना वो मैं कर सकता हूँ कि रात को मैंने पेमेंट करनी है कल जो बीता। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर वॉलेट में कितना शो हो, ट्रांजेक्शन ID क्या हो, वो भी हम एडिट कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ये 10 रुपये है कि डिफॉल्ट 100 रुपये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास प्रूफ आ गया, पेमेंट मेरी गई नहीं, मेरे अकाउंट नंबर ऐड नहीं है, ये जस्ट ऐप का एक फेक ऐप है जिसके थ्रू पूरा पेटीएम की तरह स्क्रीनशॉट आ गया कि भैया 12,500 रुपये सेंड सक्सेसफुली, और टाइम जो कल का डाला था मैंने 9:47 19 जनवरी 2022, ट्रांजेक्शन ID आ गया और अपडेटेड वॉलेट बैलेंस 120 रुपये। मतलब ऐसा शो हो रहा है कि भैया यही है, बैलेंस सही है, सब कुछ सही है और ये बिल्कुल पेमेंट हो चुकी है। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पेटीएम से पेमेंट लेते हैं, जब भी कोई आपको शो दिखाए कि भैया पेमेंट हो चुकी है, तो दो चीज जरूर चेक करें। एक तो अपना SMS चेक करें, SMS हो सकता है कई बार डिले से आए, लेकिन आप तब तक कुछ ना करें जब तक पेटीएम के अंदर आपकी जो हिस्ट्री है वो आपको शो ना हो जाए। लाइक पेमेंट के अंदर जैसे आप पेटीएम खोलते हैं, नीचे आपको दिख रहा है पासबुक, बैलेंस, हिस्ट्री। तो गाइज यहाँ पे ओपन करने के बाद में पेटीएम बैलेंस है, कोटक महिंद्रा, जो भी आपके नीचे आप देखेंगे तो इस साइड से एंट्री शो होती है। तो आप एक चेक कीजिए कि भैया जो पेमेंट है वो आई भी है कि नहीं आई, ये फ्रॉडी तो नहीं है। तो ये एक तरीका है जिसको चेक करने के बाद ही आप कंफर्म होइए, अदरवाइज मेरी तरह आप भी लुट जाएंगे। चलिए मैं तो 8500 रुपये लुटा हूँ और मेरे पास कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, हफ्ते पहले की बात है, तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे माइंड में आया कि जिस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उस तरीके से आपके साथ ना हो, और मैं जो कोशिश करता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर हो। तो ये ऐप अभी नई है, ये ऐप काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब तक आप अवेयर नहीं है, तो आप जैसे मेरे लिए नहीं थी, नया एक्सपीरियंस है ये, तो हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी नया हो, आपको भी आइडिया ना हो कि इस टाइप के फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो जस्ट आप ऑनलाइन तो करना पॉसिबल नहीं है कि हम ऑनलाइन करना बंद कर दें। अगर आज की डेट में आपको अपडेट रहना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी डर के बिना। लेकिन डर के बिना आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, कि हमें OTP किसी को नहीं देना चाहिए, कोई कोड किसी को नहीं बताना चाहिए। सिंपली पेमेंट लीजिए, अपनी पासबुक में चेक कीजिए, देन आप श्योर हो जाए कि हाँ भाई पेमेंट आ चुकी है। ये तरीका था जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब की बात तो नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो किसी के काम की है, काफ़ी लोगों का भला हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने ग्रुप में शेयर कीजिए कि इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।